गुड मॉर्निंग गाइस। पिछली वीडियो में हमने देखा था, टॉपिक हमारा चल रहा था जीपी, उसकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखा था। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले ये मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। क्वेश्चन है सम द सीरीज। अब देखिए ये हमें सीरीज दी है, इसका हमने सम निकालना है। सीरीज है 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 प्लस अप टू टी टर्म्स तक हमें निकालना है। इस सीरीज का सम निकालना है। देखिए जो गिवन सीरीज है वो इस फॉर्म में है, तो इसमें ए टर्म क्या होगी हमारी, A1 0.6, A2 0.06, A3 0.006। यही कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जीपी की फॉर्म में है भी है या नहीं। तो इसके लिए कॉमन रेशियो निकालेंगे। तो R1 का फॉर्मूला क्या होगा, A2 डिवाइड बाय A1। A2 की वैल्यू 0.06, A1 की वैल्यू 0.6। पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, इधर पॉइंट के बाद दो नंबर थे तो 100 से मल्टीप्लाई। तो यह है 1/10, तो 1/10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1। निकालना क्या है, सम। अब देखिए ये वैल्यू हमारी 1 से कम आई है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी थी 0.6, 1 माइनस आर की वैल्यू अभी निकाली 0.1 रेज टू पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू 0.1, 0.6 ऐसे ही रहा, 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर n। अब देखिए 1 माइनस 0.1 कितना आया, 0.9। जब आप 0.6 को डिवाइड करोगे 0.9 के साथ, ये आपका आएगा 2/3। मैंने पॉइंट हटा दिया तो लिख दिया 2/3। अब देखिए इसको 0.1 को 1/10 भी तो लिख सकते हैं आप, तो मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया इसको 1/10। अब देखिए ये 1 की पावर भी n थी, 10 की पावर भी n है, तो मैंने लिख दिया 1 डिवाइड बाय 10 रेज टू पावर n। तो ये टर्म सारी वैसी ही है। अब देखिए यहां पे जो क्वेश्चन बोला था उन्होंने अप टू टी टर्म्स तक लिखना है, हमने निकाला n, तो n की जगह सिंपल t पुट करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में टी टर्म्स तक पूछा है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। वैसे ही चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रूव दैट 2 रेज टू पावर 1/4 इंटू 4 रेज टू पावर 1/8 इंटू 8 रेज टू पावर 1/16 इंटू 16 रेज टू पावर 1/32 अप टू इनफिनाइट इक्वल टू 2। अब देखिए हमें इस पूरी वैल्यू को 2 प्रूव करना है कि ये 2 के बराबर है। तो मान लेते हैं जो सम है हमारा इन सभी का, देखिए ये तो वैसे ही रही पूरी टर्म, इसको मैंने कैसे लिख दिया, देखिए 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो पावर में तो 2/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो इसको ऐसे एक्सपांड करके लिख दिया। अब देखिए 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 16। इसको लिख दिया 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 32 अप टू इनफिनाइट। अब देखिए बेसिस सेम है सभी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो मैंने क्या कर दिया, सभी पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखिए ये जो पूरी होल टर्म है इसको मैंने मान लिया S1। यहां पे देखिए वेयर S1 इक्वल टू 1/4 प्लस 2 डिवाइड बाय 8, यही टर्म है पूरी, तो इसको मैंने क्या मान लिया, S1। इक्वेशन दे दी फर्स्ट। अब मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 1/2 से। देखिए इसको 1/2 से डिवाइड कर दिया, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1/8 1/16 डबल 32 अप टू इनफिनाइट। इक्वेशन दे दो सेकंड। अब आपने क्या करना है, इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, देखिए यहां पे देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कुछ इस फॉर्म में आएगा माइनस करके।
या आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, मैंने शॉर्टकट किया है। अब देखिए ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है हमारी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फॉर्म में बन रही है। अब यहां से आप A1, ये आपका A1, A2, A3 R की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट सम का वैल्यू सम का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया है 1/4। आप करके देख लेना, डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपकी S1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1/2। S1 ये आपका ट्रांसपोज हो जाएगा इधर, तो 2 डिवाइड बाय 2 ये कैंसिल होकर आपका आ जाएगा 1। तो S1 की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो हम ये करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट। देखिए S हमने क्या माना था, 2 रेज़ टू पावर S1, तो S1 की वैल्यू कितनी आई 1, तो 2 रेज़ टू पावर S1 की जगह 1 भर दिया, तो ये आपका आंसर, यही हमें प्रूव करना था 2 के बराबर। गाइस अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, डेफिनेशन, इफ 3 क्वांटिटी आर इन जीपी देन द मिडल क्वांटिटी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। मतलब अगर हमें किसी जीपी में 3 टर्म्स दी हैं, या अगर कोई क्वांटिटी, कोई 3 टर्म्स अगर वो जीपी की फॉर्म में है, जो उसकी मिडिल टर्म होगी उसी को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। जैसे, और ज्योमेट्रिक मीन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। जैसे मान लेते हैं ये 3 नंबर हैं, ये जीपी की फॉर्म में है, जो इन तीनों के बीच वाला नंबर होगा उसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5, 10, 20 आर द 3 नंबर इन जीपी। अब देखिए ये ए है, ये बी है, ये जी है। कैसे, क्योंकि ये जीपी की फॉर्म में है, अगर आप कॉमन रेशियो निकालोगे तो सेम आएगी, ठीक है। तो ये जो मिडिल टर्म होगी 10 इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 5 एंड 20, तो हम 10 को क्या बोलेंगे, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है। अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर, देखिए मान लेते हैं जी बी द जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। कोई 2 नंबर है उसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, जी। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, देखिए A2 डिवाइड बाय A1, तो A2 की वैल्यू क्या है, G डिवाइड बाय A इक्वल टू A3 डिवाइड बाय A2, तो B बाय G। जब इसको सॉल्व करोगे ये आपका आएगा G स्क्वायर इक्वल टू AB, स्क्वायर का इधर हो जाएगा रूट शिफ्ट, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा ज्योमेट्रिक मीन का। अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए इसके रूल है, रूल टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, यही जो अभी बताया। दूसरा है इसका, इफ ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव, अगर दोनों ये पॉजिटिव हैं तो आपका ज्योमेट्रिक मीन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बट इफ ए एंड बी आर बोथ नेगेटिव, तो आपका जो ज्योमेट्रिक मीन रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये था कुछ रूल्स ज्योमेट्रिक मीन के। गाइस इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।